बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद अपने अपने मुक़र्रर करदा हिसाब के ऊपर चल रहे हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात की तब्दीली में अहले अक़ल के लिए निशानियाँ हैं। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महीनों के नाम लिए और महीनों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ आमाल बताए। इस वक्त पूरे बुरुए ज़मीन पर जो है दो तरह के साल ज़्यादा मशहूर हैं और दो तरह के सालों को लोग इस्तेमाल करते हैं। एक हिजरी साल है, एक ईसवी साल है। हिजरी साल जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब मदीने हिजरत फरमाई उसके बाद से इस साल का हिसाब लगाया गया। और ईसवी साल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू है। जब भी ईसवी साल आता है तो लोग ईसवी साल के अख्तिताम पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस ईसवी साल के शुरू होने पर खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, विश करते हैं और इसको अच्छा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईसवी साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना जायज़ ही नहीं समझते और वो ये कहते हैं कि ये ईसवी साल तो मुसलमानों का साल ही नहीं है, मुसलमानों का साल तो मुहर्रम और सफ़र है। तो पहली तो गलती की इस्लाह ये कर लीजिए कि ये ईसवी साल नहीं बल्कि शमसी साल है। शम्स यानी सूरज की गर्दिश से ये साल जो है वजूद में आता है। ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है और ये चक्कर जो है वो पूरा एक साल कहलाता है। और दूसरा साल जो हिजरी साल कहलाता है वो भी यूँ समझ लीजिए कि वो हिजरी साल नहीं बल्कि वो कमरी साल है। कमर यानी चाँद के एतबार से उस साल का एतबार किया जाता है और हर नए चाँद पर नया महीना शुरू हो जाता है। तो वो कमरी साल है और ये शमसी साल है। अब इन दोनों सालों के साथ हमारी जो है इबादत मुताल्लिक हैं। अब हम कमरी साल के साथ देखें, मुहर्रम शुरू होता है, मुहर्रम से शुरू होता है कमरी साल। मुहर्रम में जो है हमें आशूरा मिलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है आशूरा में रोज़ा रखना। फिर आगे जो है वो सफ़र के बारे में आप अलैहिस्सलाम की अहादीस है। फिर रबीउल अव्वल में आप अलैहिस्सलाम की विलादत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो विसाल है। इसी तरह जो है वो आगे जाकर जो है वो फिर हमें शब बारात है, शब मेराज है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और फिर ईद है और फिर बकर ईद है। ये सब हमें कमरी साल के ज़रिए मालूम होते हैं। तो कमरी साल का इस्लामी इबादत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कमरी साल को हिजरी साल इसलिए कहते हैं कि ये मुहर्रम और सफ़र के महीने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से सैकड़ों बरस पहले से चले आ रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस साल को तरतीब देना चाहा और इस साल के आगाज़ का जब मशवरा किया तो ये राय आई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 अहम मकामात हैं, उनमें से किसी एक से साल शुरू कर लिया जाए। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त से साल की इब्तिदा की जाए और उस वक्त से साल को गिना जाए, और या फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से साल को गिना जाए या आप अलैहिस्सलाम के विसाल से साल को गिना जाए। तो पैदाइश का मामला चूँकि मुतय्यन ना था कि आप अलैहिस्सलाम कौन से महीने में और किस तारीख़ को पैदा हुए, और उस दौर में नसी की आदत बहुत थी कि महीनों में गड़बड़ कर देते थे, तो पैदाइश की राय छोड़ दी गई। वफ़ात की राय इसलिए छोड़ दी गई कि वफ़ात गम का मौका है, तो जब भी नया साल शुरू होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाए जाने का गम ताज़ा हो जाएगा, तो इसलिए वफ़ात से भी साल शुरू नहीं किया गया। तो फिर एक ही मौका बचा हिजरत का, तो हिजरत से साल शुरू किया गया और अभी 1444 चल रहा है। इसका मतलब है कि 1444 साल पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी। तो हिजरी साल से हमारी इबादत का गहरा ताल्लुक़ है। शमसी साल जो कि ईसवी साल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहा जाता है और यूँ समझा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये साल शुरू हुआ है। तो शमसी साल भी जो है वो ईसाइयों का साल नहीं है बल्कि वो भी हमारा ही साल है
اور اس شمسی سال میں ہم شمسی سال میں اپنے نمازوں کے اوقات اس شمسی سال کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی شہر میں آج 31 دسمبر کو سورج طلوع ہوا 7:15 پہ، تو ہر سال 31 دسمبر کو کراچی شہر میں سورج 7:15 پر ہی طلوع ہوتا ہے، اور یہ شمسی سال کا حساب کتاب ہے جس میں ہم نے نمازوں کے نقشے بنا کر اپنی مسجدوں میں اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو شمسی سال بھی ہمارا ہے اور قمری سال بھی ہمارا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قمری سال اسلامی سال ہے اور شمسی سال جو ہے وہ عیسائیوں کا سال ہے۔ دونوں سال جو ہے وہ اسلامی سال ہیں۔ ایک سے جو ہے وہ ہم اپنی عبادات کو طے کرتے ہیں اور دوسرے سے بھی اپنی عبادات یعنی نماز کو جو ہے ان کے اوقات ہم مقرر کرتے ہیں۔ اب دونوں سالوں کا استعمال کرنا درست ہے۔ اب آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، مفتی شفیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی عبادات کو محرم سفر کے اعتبار سے معلوم کرتا ہے اور اپنی تجارت کو جنوری فروری کے اعتبار سے طے کرتا ہے، اپنے کاروبار کو وہ شمسی سال عیسوی سال کے مہینے جنوری فروری مارچ اپریل کے اعتبار سے وہ رکھتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ دونوں سال جو ہے وہ اسلامی سال ہیں۔ یہ ذہن غلط ہے کہ عیسوی سال یا شمسی سال جو ہے وہ عیسائیوں کا سال ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو لوگ اس میں مبارکبادیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مبارکباد دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ندامت کا اور افسوس کا وقت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا اور ہم اللہ کو راضی نہیں کر پائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کریں گزرے ہوئے اوقات پہ، اور سال کے شروع میں جو خرافات ہوتی ہیں اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور خواہ مخواہ کی بحث کے اندر نہ پڑیں کہ یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے یا سال ہے۔ فرض کریں اگر مسلمانوں کا سال آپ جیسے کہتے ہیں کہ محرم ہے، تو کیا محرم کے شروع میں کیا پٹاخے پھوڑنا جائز ہے؟ کیا سالگرہ کا کیک کاٹنا جائز ہے؟ کیا اس صورت میں مرد و زن کا باہمی اختلاط جائز ہے؟ کیا اس طرح کی مخلوط محفلیں جو سال کے شروع میں کی جاتی ہیں جائز ہے؟ تو وہ عمل، یہ سارے برے اعمال ہیں، یہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہے اور کسی بھی سال کی مبارکباد دینے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنی سوچ کی اصلاح کیجیے، فضول کی بحث سے جو ہے وہ پرہیز کیجیے، اور دونوں سال جو ہے وہ اسلامی سال ہیں۔ ان دونوں سالوں کو ہم عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے نظریے کو تبدیل کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔